नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गे वयं तृतीयां विभक्तिं पठितवन्तः। तृतीया विभक्त्याः पाठः अस्ति वाक्यविस्तरः पुस्तके। वयम् एतं पाठं पठामः। हम पठामि महोदय। रक्षन्दा महोदया पठतु। स्वागतम्। आम्। पृष्ठ संख्या 68 अष्टषष्टिः। पृष्ठ संख्या 68। एकविंशः पाठः। पाठ्यबिन्दुः तृतीया विभक्तिः। पाठस्य नाम जन्तुशाला। प्रियछात्राः, शब्देन विना मौनेन आगच्छन्तु। अहं जन्तुशालां परिचाययिष्यामि। अत्र पश्यन्तु। अत्र खगाः सन्ति। खगैः सह कपोताः अपि सन्ति। अत्र सन्ति चिक्रोडाः। तैः सह श्वेतमूषकाः अपि सन्ति। अत्र आगच्छन्तु। एषः कृष्णमुखः वानरः। एषः सर्वान् नेत्राभ्यां कुतूहलेन पश्यति। ते हरिणाः। ते जनान् भीत्या पश्यन्ति। तत्रास्ति बकः। सः एकपादेन तिष्ठति। सः चञ्च्वा मीनान् गृह्णाति। एतां जन्तुशालां द्रष्टुं छात्राः शिक्षकैः शिक्षिकाभिः च सह आगच्छन्ति। जनन्या जनकेन च सह बालाः अपि आगच्छन्ति। केचन लोकयानेन आगच्छन्ति। केचन कारयानेन आगच्छन्ति। पुनः केचन पादाभ्याम् आगच्छन्ति। अत्रास्ति जलाशयः। अत्र जनाः नौकया विहारं कुर्वन्ति। भवन्तः भ्रमणेन श्रान्ताः खलु? अत्र सुखेन उपविशन्तु। आनन्देन वार्तालापं कुर्वन्तु। किञ्चित् कालानन्तरं वयं रेलयानेन भ्रमणं करिष्यामः। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अन्यः कः पठति? निर्मला महोदया भवती पठति वा? आम् आचार्य। एकविंशः पाठः। पाठस्य नाम जन्तुशाला। तृतीया पाठ्यबिन्दु तृतीया विभक्तिः। प्रिय छात्रा, शब्देन विना मौनेन आगच्छन्तु। अहं जन्तुशालां परिचाययिष्यामि। अत्र पश्यन्तु। अत्र खगाः सन्ति। खगैः सह कपोताः अपि सन्ति। अत्र सन्ति चिक्रोडाः। तैः सह श्वेतमूषकाः अपि सन्ति। अत्र आगच्छन्तु। एषः कृष्णमुखः वानरः। एषः सर्वान् नेत्राभ्यां कुतूहलेन पश्यति। ते हरिणाः। ते जनान् भीत्या पश्यन्ति। तत्रास्ति बकः। सः एकपादेन तिष्ठति। सः चञ्च्वा मीनान् गृह्णाति।
एतां जन्तुशालां द्रष्टुं छात्राः शिक्षकैः शिक्षिकाभिः च सह आगच्छन्ति। जनन्या जनकेन च सह बालाः अपि आगच्छन्ति। केचन लोकयानेन आगच्छन्ति, केचन कारयानेन आगच्छन्ति, पुनः केचन पादाभ्याम् आगच्छन्ति। अत्रास्ति जलाशयः, अत्र जनाः नौकया विहारं कुर्वन्ति। भवन्तः भ्रमणेन श्रान्ताः खलु? अत्र सुखेन उपविशन्तु, आनन्देन वार्तालापं कुर्वन्तु। किञ्चित् कालानन्तरं वयं रेलयानेन भ्रमणं करिष्यामः। सुन्दरं, बहु उत्तमं। पाठः बहु सरलः अस्ति। अत्र तृतीया विभक्त्याः किं किं पदमस्ति? कः वक्तुं शक्नोति? आम् आचार्य। शब्देन हरीश महोदय वदतु। मौनेन, मौनेन, खगैः, तेन तैः, अत्र नेत्राभ्यां, कुतूहलेन, भित्त्या, एकपादेन, सम्यक् अस्ति, पर्याप्तं। श्रीमान् संजीव महोदय, अन्यत् किं किं पदमस्ति तृतीया विभक्त्याः वक्तुं शक्नोति महोदय? आम् आचार्य। शिक्षिकाभिः, जनन्या जनके, लोकयानेन, कारयानेन, ताभ्यां, नौकया, भ्रमणेन, सुन्दरं, आनन्देन, रेलयानेन। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अस्तु, अत्र तृतीया विभक्त्याः पदं तु अस्ति, वयं जानीमः, किन्तु तृतीया विभक्तिः किमर्थम् अस्ति इति जानीमः वा? शब्देन विना अत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति, तर्हि शब्देन इति तृतीया विभक्तिः किमर्थम् अस्ति? शब्देन विना, शब्देन विना इति शब्दस्य विना, शब्दः विना अन्य विभक्तिः नास्ति। शब्देन इति तृतीया एव किमर्थम्? किं कारणं? कस्मिन् अर्थे? विना, विना के साथ शब्देन, सहयोगे। सहयोगे किमर्थं? सह शब्द अस्ति वा सहयोगे? विना शब्द अस्ति। सह शब्द अस्ति तदापि तृतीया भवति, सह यदि नास्ति तर्हि विना शब्द अस्ति तदापि तृतीया भवति। अत्र सह शब्द नास्ति वाक्ये, तर्हि सहयोगे तृतीया नास्ति। सह शब्द अस्ति वा वाक्ये? न आचार्य। तर्हि सहयोगे तृतीया नास्ति। अत्र साधन अर्थ अस्ति वा? सह इति साधनम अर्थ अस्ति वा? शब्द ये साधन है क्या यहाँ पर? नहीं। तर्हि साधन तृतीया नास्ति। शब्द इति माध्यमम् अपि नास्ति। माध्यमम् अस्ति वा? बोलने का माध्यम ही है ना। नहीं, वाक्य में माध्यम कहाँ है? शब्द बिना बोल रहे हैं, माध्यम को तो मना करे, माध्यम है ही नहीं। शब्देन विना, तो अत्र माध्यम अर्थ अपि नास्ति, द्वारा अथवा साधन अर्थ अपि नास्ति, सह शब्दः अपि नास्ति। मूल्यं विंशति 10 रूप्यकाणि मूल्यम् अस्ति वा अत्र? मूल्यमपि नास्ति। तर्हि अत्र किमर्थम् अस्ति? शब्देन विना। अग्रिमं शब्दं पश्यतु, विना शब्दः अस्ति।
अतः विना शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, अतः तृतीया विभक्तिः। तृतीया विभक्ति। शब्दः विना आगच्छतु न, शब्दस्य विना आगच्छतु न, शब्देन विना आगच्छतु। शब्देन विना अर्थात् किं भवति? शब्देन विना इत्युक्ते किं? मौनेन। शब्देन विना कोलाहलं कर्तुं शक्नुमः वा? नास्ति। न सम्भवति। तर्हि शब्देन विना अर्थात् मौनेन, शब्देन विना आगच्छन्तु इत्युक्ते मौनेन आगच्छन्तु, मौनपूर्वकम् आगच्छतु। मौनम् अत्र तृतीया विभक्ति किमर्थमस्ति? शब्देन इसलिए। मौन के साथ। हाँ, मौन के साथ। ओ, साथ का अर्थ तब लेंगे जब सह शब्द हो वाक्य में। सह शब्द नहीं है तो मौन के साथ नहीं। और भी कुछ पढ़ाया था, तृतीया कब होती है? मौन द्वारा भाववाचक शब्द। शब्द है ना, सुखेन दुखेन ऐसे मौनेन। भाववाचक। हाँ, एतं प्रकरणं स्मरन्ति वा? आचार्य। हाँ, तर्हि अत्र आनंदः, कष्टं, सुखम, दुखम, संतोषः, जितने 20 वाक्य दिए हैं केवल उसमें ही नहीं होता। देखिए 10मं वाक्यं पश्यतु, शांत भावः। शांत भाव विपरीतं किं भवति? क्रोध, कोप, अशांत भाव। शान्तः। हाँ, तर्हि मौनम् इत्युक्ते शान्तभावः। मौनम् इत्युक्ते शान्तभावः। विपरीतः अशान्तभावः, क्रोधः, वार्तालापः, एतत् सर्वं। तर्हि एतेषु सर्वेषु अर्थेषु अपि तृतीया विभक्ति भवति। मौनेन अर्थात् मौनपूर्वकं, सुखेन अर्थात् सुखपूर्वकं, दुःखेन अर्थात् दुःखपूर्वकम, दुःखपूर्वकं, कोपेन अर्थात् कोप सहित, क्रोधपूर्वक। कोपपूर्वकं, क्रोधपूर्वकं, संतोषेण, संतोषपूर्वकं, आनंदेन, आनंदपूर्वक। हाँ, तो यत्र वयम् आनंदपूर्वक, आनंद से एवं प्रयोगं कुर्मः तत्रापि तृतीया विभक्ति ही भवति। ये 20 जो शब्द गिनाए केवल 20 ही नहीं है, इसके जैसे और भी शब्द यहाँ जोड़ सकते। इसमें देखिए 12वां वाक्य देखिए, जल्पनम, पठनम, क्रीडा, आगमनम, ये सब क्रिया है। तो क्रियावाचक जो शब्द है इसको भाववाचक बोलते हैं। पठनम, पठति क्रियापद है, पर पठनम क्या है? भाववाचक शब्द। लिखति क्रियापदम, लेखनम भाववाचक। भाववाचक। हसति हसनम, हसति क्रियापदम, हसति किमस्ति? क्रिया। हसनम, हसनम भाववाचक। धावति, धावति क्रियापद। धावनम भाववाचक। हाँ, गच्छति क्रियापद। गमनम भाववाचक। भाववाचक। चिंतयति क्रियापद। चिंतनम भाववाचक। भाववाचक। संभाषणम, क्रियापद। संभाषणम नहीं, भाववाचक। 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 जल्पनम, पठनम, आगमनम किमस्ति? भाववाचक। भाववाचक। क्रीडा भाववाचक। भाववाचक। क्रीडा, क्रीडति क्रियापदम, क्रीडा भाववाचक। क्रीडया भाववाचक। रचयति क्रियापद। रचना भाववाचक। हाँ, तर्हि एतेषां प्रयोगः भवति तदापि तृतीया विभक्ति भवति। तर्हि शब्देन विना, शब्देन विना अत्र तृतीया अस्ति। शब्देन शब्द में जो तृतीया है वो विना शब्द से कारण, और मौनेन में जो तृतीया है वो भाववाचक अथवा भाववाचक। क्रियावाचक।
जिसको मैंने आपको अनुभूति के नाम से पढ़ाया, वो वस्तुतः भाववाचक है, पर आपको दोनों में अंतर पता चले इसके लिए इसको भाव अनुभूतिवाचक नाम दिया। सुख दुख ये अनुभूति, और समीचीनता सरलता ये भाववाचक, दोनों ही भाववाचक में आते हैं। पर ये अनुभूति के रूप में आप देख सकते हैं, आनंद, कष्टम, सुखम, दुखम, मौनम, आलस्यम, वैराग्यम, शांत भाव, इसी में मौनम को भी हमने ऐड किया। तो अनुभूतिवाचक भी बोल सकते हैं या भाववाचक, ठीक है। हाँ, तो शब्देन विना आगच्छन्तु अथवा मौनेन आगच्छन्तु, अथवा दोनों भी बोल सकते हैं। प्रिय छात्राः शब्देन विना मौनेन आगच्छन्तु, अहम जंतुशालां परिचाययिष्यामि। अहम जंतुशालां परिचाययिष्यामि, परिचाययामि वर्तमान काल अस्ति, परिचाययामि। एक क्षण अहं लिखामि अत्र। परिचाययामि वर्तमान काल। भविष्य काले किं भवति? परिचाययिष्यामि। परिचाययिष्यामि। यिष्यामि ऐड कुर्वन्तु। परिचाययामि स्थाने किं करोतु? यिष्यामि। तर्हि परिचाययिष्यामि किं भवति? परिचाययिष्यामि। परिचाययिष्यामि, परिचाययामि, परिचाययिष्यामि। पाठयामि, पाठयिष्यामि। पाठयिष्यामि, पाठयिष्यामि। लेखयामि, लेखयिष्यामि। लेखिष्यामि, लेखिष्यामि या लेखयिष्यामि। लेखयिष्यामि। बोधयामि, बोधयिष्यामि। रचयामि, रचयिष्यामि। रचयिष्यामि। गमयामि, गमयिष्यामि। गमिष्यामि, हाँ, गमिष्यामि, गमिष्यामि नहीं, गमयिष्यामि। ये यिष्यामि, ये प्रेरक क्रियापद है, प्रेरणावाचक। अण्यंत क्रियापद पढ़े थे ना हमने, करोमि, आम। करिष्यामि, किंतु कारयामि, कारयिष्यामि, कारयिष्यति, कारयति, कारयिष्यति, कारयति, कारयिष्यामि, कारयति प्रथम पुरुष, कारयिष्यति। कारयिष्यति। स्पष्टम? एवमेव परिचाययामि वर्तमान काले अस्ति, भविष्य काले किं भवति? परिचाययिष्यामि। प्रिय छात्राः आगच्छन्तु, अहं जन्तुशालां परिचाययिष्यामि। किन्तु जन्तुशालां गच्छामः तर्हि कोलाहलं कर्तुं शक्नुमः वा? अनुमतिः भवति वा? न आचार्य। हाँ, यथा अस्माकं गृहे अस्माकं गृहं कोऽपि अतिथिः आगच्छति, तर्हि स आगत्य कोलाहलं करोति, तर्हि अस्माकं शान्तिभङ्गः भवति खलु? अस्माकं गृहे कोऽपि अतिथिः आगच्छति, तेषां बालकाः आगच्छन्ति, कोलाहलं कुर्वन्ति, तर्हि रोचते वा? कदाचित् बालकाः सन्ति अतः वयं किमपि न वदामः, धैर्यं धरामः, किन्तु कोलाहलं कुर्वन्ति तर्हि न रोचते। एवमेव पक्षिणां गृहं, पशूनां गृहं यदि गच्छामः तत्रापि शिष्टाचारः आवश्यकः। तेषां कष्टं न भवतु, तेषां भयं न भवतु, तेषां विघ्नता न भवतु, विघ्नं न भवतु इति अस्माकं दायित्वम् अस्ति। ते पशुपक्षिणः सन्ति, वयं मनुष्याः स्मः, अतः शिष्टाचारः अस्ति। सम्यक् यदि बोधार्थं गच्छामः, आनन्दार्थं, तर्हि शब्देन विना गच्छामः, मौनपूर्वक मौनेन गच्छामः, तर्हि सम्यक् बोधः भवति।
पशुपक्षिणः अपि आनन्दिताः भवन्ति अस्मान् दृष्ट्वा, तान् दृष्ट्वा वयमपि आनन्दिताः। पशुपक्षिणः अपि चिन्तयन्ति एते कस्मात् चिडियागृहात् आगतवन्तः। अस्मान् दृष्ट्वा ते अपि चिन्तयन्ति खलु। वयमपि तेषां कृते एकं चिडियागृहमेव। आचार्य। वयं तान् द्रष्टुं गच्छामः, ते अस्मान् दृष्ट्वा आनन्दिताः भवन्ति। नूतनान् नूतनान् पशून् पक्षिणः वयं पश्यामः, ते अपि पश्यन्ति नूतनान् मुखानि, नूतनानि मुखानि। अतः शब्देन विना मौनेन आगच्छन्तु। अहं जन्तुशालां परिचाययामि, वर्तमानकाले परिचाययिष्यामि। आगच्छन्तु अनन्तरं परिचाययिष्यामि, परिचयं कारयिष्यामि। परिचाययामि इत्युक्ते परिचयं कारयिष्यामि। परिचाययिष्यामि इत्युक्ते किम्? परिचय करवा। अहम् एवम् उक्तवान् वा? परिचाययिष्यामि इत्युक्ते परिचयं कारयिष्यामि। परिचाययिष्यामि इत्युक्ते किम्? परिचयं कारयिष्यामि। कारयिष्यामि। हाँ, परिचयं कारयिष्यामि। प्रियछात्राः, प्रियछात्राः इति का विभक्तिः अस्ति? प्रथमा विभक्तिः। बहुवचन। प्रथमा बहुवचनमस्ति। संबोधन आचार्य, संबोधन आचार्य। संबोधन विभक्ति अस्ति। आगच्छन्तु क्रियापदमस्ति। कः लकारः? प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष लोट लकार बहुवचन। अस्तु। प्रियछात्राः आगच्छन्तु, एतस्य एकवचनं कोऽपि वदति वा? एतस्य वाक्यस्य एकवचने परिवर्तनं करोति? प्रियछात्र आगच्छतु महोदय, आगच्छतु। प्रिय और छात्र शब्द है। क्या शब्द है? प्रिय और छात्र। जब छ वाला कोई अक्षर हो, शब्द हो, जब मिला के लिखना हो, उसको एक शब्द बनाया जाता है व्याकरण में। तो बीच में जो है उच्चारण की सरलता के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, एक अक्षर ऐड करते च। तो शब्द दो है, प्रिय और छात्र, लेकिन क्या बोला जाता है? प्रिय छात्र। ये जॉइंट करने के लिए, वेल्डिंग के लिए एक पॉइंट है यहाँ पर। तो बीच में च ऐड होता है। तो प्रिय छात्र आगच्छतु। 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 प्रिय छात्र भवान् आगच्छतु। द्विवचने भवतौ आगच्छतु। प्रिय छात्रौ भवन्तौ आगच्छताम्। बहुवचने किं भवति? भवन्तः आगच्छन्तु। प्रिय छात्राः भवन्तः आगच्छन्तु। अस्तु, एतत् प्रथम पुरुषे अस्ति, अतः आगच्छतु, आगच्छताम्, आगच्छन्तु। किन्तु यदि एकवचने, द्विवचने, बहुवचने किन्तु मध्यम पुरुषे अस्ति, तर्हि किं वदन्ति? एकवचने प्रिय छात्र त्वम् आगच्छ। किं भवति? प्रिय छात्र त्वम् आगच्छ। प्रिय छात्रौ युवाम्
आगच्छतम् आगच्छतम्। और बहुवचन है प्रिय छात्राः यूयम् आगच्छतम् छत बहुवचन है आगच्छत। अस्तु अहम के लिए है तो अहम आगच्छामि अत्र आवश्यकता नास्ति। तर्हि अत्र प्रथमपुरुषे प्रयोगः अस्ति प्रिय छात्राः भवन्तः शब्देन विना मौनेन आगच्छन्तु। भवन्तः शब्दस्य प्रयोगः नास्ति किन्तु इनबिल्ट अस्ति, समाहितः अस्ति अत्र। अहं किं करिष्यामि? अहं जन्तुशालां परिचाययिष्यामि। अहं चाययिष्यामि। परिचयं कारयिष्यामि अहं कां परिचाययिष्यामि। अहं जन्तुशालां परिचय। तर्हि जन्तुशालायाः परिचयनिमित्तम् अत्र आगच्छन्तु। अधुना परिचयं कारयामि। अत्र पश्यन्तु। अत्र पश्यन्तु एकवचने किं भवति? अत्र पश्यतु अत्र पश्यतु। द्विवचने भवन्तौ अत्र पश्यताम्। बहुवचने भवन्तः अत्र पश्यन्तु। हाँ, तर्हि अत्र भवन्तः लिखितः नास्ति वाक्ये, किन्तु कथमस्ति? अस्ति। अंग्रेजी भाषायां शब्दः भवति, तत्र उच्चारणं सैलेंट भवति, अत्र लेखनं सैलेंट अस्ति। पश्यन्तु इत्युक्ते भवन्तः पश्यन्तु, पश्यति इत्युक्ते भवान् पश्यतु। अस्तु, भवान् अत्र पश्यतु। अतः भवन्तः प्रिय छात्राः भवन्तः अत्र पश्यन्तु। अत्र के सन्ति? अत्र खगाः सन्ति। हाँ, एकवचने एतस्य वाक्यस्य परिवर्तनं कः करोति? अत्र खगः अस्ति। सुन्दरं। रक्षन्दा महोदय वदतु, पूर्णं करोतु। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, परिवर्तनम्। अत्र खगः अस्ति। अत्र खगौ स्तः। अत्र खगाः सन्ति। समीचीनम्। अत्र खगः अस्ति। अत्र खगौ स्तः। द्वौ। अत्र खगाः सन्ति, अनेके खगाः सन्ति। खगाः एकाकिनः न सन्ति। खगः इत्युक्ते पक्षी। वस्तुतः कपोतः अपि पक्षी एव, किन्तु पुनरपि तस्य पृथक् नामग्रहणपूर्वकं वर्णनम्। खगाः सन्ति, खगैः सह कपोताः अपि सन्ति। कैः सह कपोताः अपि सन्ति? खगैः सह कपोताः अपि सन्ति। एतस्य वाक्यस्य एकवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु। पूर्णवाक्यस्य प्रत्येकं शब्दस्य एकवचनं। कः प्रयत्नं करोति? सुषमा महोदय करोति। सुषमा बोल्या कौन करेगा? सुषमा महोदय। हाँ हाँ बोल। एक मिनट, वाक्य नहीं दिख रहा है, मैं पुस्तक जरा देखती हूँ। खगैः सह कपोतः अपि सन्ति। खगः सह कपोतः अपि अस्ति। खगैः का विभक्तिः अस्ति? तृतीया। सुषमा महोदय। सुषमा कपोताभ्याम नहीं होगा ना? नहीं। खगैः का विभक्ति अस्ति? खगैः तृतीया हो गई। तर्हि तृतीयायाः एकवचनं किं भवति? खगैः एकवचनं किं भवति? खग। प्रथमा विभक्तिं न पृच्छामि, तृतीया एकवचनं। तृतीया विभक्ति।
खगेन हम्म, खगेन सह हम्म, कपोत भी तृतीया चयन नहीं, कपोतेन अपनी नहीं कपोतेन में तृतीया किमर्थम? आपको विभक्ति बदलने को नहीं कहा है, केवल वचन बदलने को कहा है। जो विभक्ति है उसी विभक्ति में केवल वचन चेंज कीजिए। नहीं आता है मुझे समझ एक में ट्राई नहीं। कीजिए, आता है। केवल आप फोकस वहां कीजिए, आता है। मैदान छोड़ के मत भागिए, मैं पीछे हूँ आपके। आप जितना आगे जाएंगे मैं उतना पीछे भागूंगा। खगेन सह हाँ, कपोतः कपोताहा कौन सी कपोता विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है वो देखिए ना। कपोताहा कौन सी विभक्ति है? का विभक्ति है अस्ति? कपोता कपोता बहुवचन है। हाँ, तो उसको एक वचन में बदलिए, केवल विभक्ति नहीं बदलनी है। कपोत हो गया, हाँ, हो गया तो फिर कहाँ कमी है? कपोत अपनी अस्ति। हाँ, हो गया ना। आप नहीं हो रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। थोड़ा मुझे डर लगता है। डर लगेगा, इसीलिए मुझे पीछे भागना पड़ता है। सॉरी डरने की जरूरत नहीं है, आप सामना कीजिए। कठिन नहीं है। आप पहले से मन में धारणा बना लेते कठिन है, और फिर इतने लोगों के सामने गलती हुई तो सर ने डांट दिया तो क्या होगा मेरा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ी सी बिल्कुल डर लगता है। बिल्कुल, कोई बात नहीं। और सीखने के लिए एक बार डांट खानी पड़े तो अच्छी है। हाँ, अच्छी है। कुछ डांट अच्छी होती है। अच्छी होती है। हाँ, ये तो सर सच है। एक्सेल ने सिखाया ना, सोचना। हाँ, अत्र चिक्रो क्षम्यता खगैः सह कपोताः अपि सन्ति एकवचने द्विवचने बहुवचने कः परिवर्तनं करोति सम्यक् रूपेण? राधा महोदय। अहम प्रचय। महोदय करोतु, हरीश महोदय। आचार्य जी स्क्रीन दिखाइए ना प्लीज। खगेन सह कपोतः अपि अस्ति खगाभ्यां सह कपोतौ अपि स्तः खगैः सह कपोताः अपि सन्ति। सुन्दरम्। द्विवचनम् एकवारं पुनः वदति। खगाभ्यां सह कपोतौ हम्म, अपि स्तः। समीचीनम्। अत्र सन्ति चिक्रोडाः एतस्य एकवचने द्विवचने बहुवचने कः परिवर्तनं करोति? शीघ्रं प्रवीणा महोदय, अनम्यूट करोतु। सर क्या करना है? अत्र सन्ति चिक्रोडाः एकवचने परिवर्तनं, द्विवचने बहुवचने च परिवर्तनम्। अत्र सह चिकोडा अत्र सन्ति चिक्रोडाः अत्र सह चिकोडा एकवचने परिवर्तनं, सह नहीं सन्ति वदामि, अहं वदामि किम्? अत्र सन्ति चिकोडा अत्र सन्ति एक वचने परिवर्तनम्, एकवचनम्, अत्र अस्ति अन्यः न वदतु, अन्ये न वदन्तु। पठन्ति तेषां ध्यानं कुत्र अस्ति इति अहं पश्यामि, अतः। अत्र सन्ति चिकोडा अत्र सन्ति अत्र सन्ति चिकोडाः। परिवर्तनं किं कृतवती भवती? सन्ति एतस्य परिवर्तनं किं भवति एकवचने? सः सन्ति एतस्य सः भवति। सः सन्ति सन्ति एवं। सा अस्तु। अन्यः कः वदति? अहम प्रयत्न करूंगा। नहीं, मैं जरा पढ़ाई कर रहा हूँ। जाई महोदय वदति वा? स्वागतम्। अत्र अस्ति चिक्रोडः। प्रवीणा महोदय शृणोतु ध्यानेन।
अत्र वदतु। अत्र अस्ति चिक्रोडः, अत्र स्तः चिक्रोडौ, अत्र सन्ति चिक्रोडाः। समीचीनं। हा, अधुना वदतु पुनः प्रवीणा महोदय। अनम्यूट करोतु। अत्र अस्ति चिक्रूडः, अत्र स्तः चिक्रूडौ, अत्र सन्ति चिक्रूडाः। भवन्तः पठितवन्तः सन्ति एतत् सर्वं, केवलं स्मरन्ति अथवा न, भवताम् अवधानम् अत्र अस्ति अथवा न, एतत् परीक्षणार्थम् अहं पृच्छामि। भवन्तः विचलिताः न भवन्तु, डिस्टर्ब मा भवन्तु। सन्ति एतस्य एकवचनं सः नास्ति, अस्ति। हाँ, क्रमः भिन्नः अस्ति। अत्र चिक्रोडाः सन्ति, कदाचित् एवमपि प्रयोगः भवति अलङ्कारिक भाषया, अत्र सन्ति चिक्रोडा। क्रियापद आगे पीछे हो सकता है, ये संस्कृत भाषा में छूट है। कुछ अव्यय शब्द होते हैं, उन अव्यय शब्दों को आगे पीछे करने में सोचना होता है, उससे भाषा का या वाक्य का अर्थ बदल सकता है, किंतु क्रियापद और शब्दों को बदलने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, सामान्य रूपेण परिवर्तनम शक्यते। आचार्य, चिक्रोडः का मतलब क्या है? चिक्रोडः मतलब मराठी भाषायां खार इति वदन्ति, हिंदी भाषायां गिलहरी वदन्ति, कोंकणी भाषायां चानी इति वदन्ति, गुजराती मध्ये खिश्कोली वदन्ति, आंग्ल भाषायाम् अहं न जानामि, भवन्तः वदन्तु। स्क्विरल। किं? स्क्विरल। हाँ, तदेव तदेव तदेव। सर्वभाषाः अहं न जानामि। अस्तु, अत्र चिक्रोडाः सन्ति, तैः सह मूषकाः, श्वेतमूषकाः अपि सन्ति। तैः सह, तैः इति किं पदमस्ति? का विभक्तिः कस्य शब्दस्य? बहुवचन। कस्य शब्दस्य? सर्वनाम शब्द। प्रथमा विभक्ति। कस्य शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनं? मूल शब्दः प्रातिपदिकं किम्? तद शब्द बहुवचन तृतीया विभक्ति। उनके साथ। तद शब्द अस्ति। कीदृश अस्ति तद शब्दः? तद शब्दस्य अन्तिमम् अक्षरं किम् अस्ति? तद शब्दस्य अन्तिमम् अक्षरं किम् अस्ति? अन्तिम अक्षरं दकारान्तः। तद शब्द दकारान्तः सर्वनाम। तद शब्द किम् अस्ति? दकारान्त सर्वनाम। दकारान्त सर्वनाम अस्ति, तस्य तृतीया विभक्ति किं भवति? तेन। ताभ्यां, तैः। मूल शब्द तत् है ना, तद द है, दकारांत तद। मूल शब्द तद है और एतैहि में एतद है, ए लग जाता आगे। आगे ए लगा दे तो एतद बन गया, तो क्या बन जाएगा? एतेन, एताभ्याम, एतैहि। अवगतम? तैहि सह, तेन चिक्रोडेन सह, ताभ्यां चिक्रोडाभ्यां सह, तैहि चिक्रोडैः सह। तैहि चिक्रोडैः सह श्वेतमूषकाः अपि सन्ति। कः अर्थः एतस्य वाक्यस्य? हिंदी भाषायाम् अर्थं कः वदति? इनके साथ ऐसा होता है क्या? उसके साथ श्वेत इनके साथ सफेद चूहा भी। वाइट वाइट श्वेत चूहे सारे हैं। पूरा वाक्य
आधे आधे वाक्य सुनाई दिए मुझे, पूर्ण वाक्य सुना। उनके साथ सफेद चूहे भी हैं। हाँ, चूहे उनके भी साथ हैं। मतलब किनके साथ? चिक्रोड़ा चिक्रोड़ा गिलहरी के साथ। चिक्रोडः, गिलहरी। खगः, खगाः उनके साथ। हाँ, खगाहा का अभी नहीं लेना है, केवल पहले वाक्य का जो संबंध है अभी इतना ही रखते हैं। हाँ, यहाँ पर गिलहरियां हैं। ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो एरिया है, ये विभाग है, ये किसका है? चिक्रोड़ों का। ये जो छोटा सा एक बना हुआ है, तो यहाँ पर चिक्रोड़ों के साथ साथ में पास वाले में ही कौन है? श्वेत मूषकाः, उन्हीं की प्रजाति। मूषकाः। श्वेत मूषकाः अपि सन्ति। अस्तु, अत्र आगच्छन्तु। अधुना अग्रे चलामः। अत्र आगच्छन्तु। अत्र एषः कृष्णमुखः वानरः। अत्र शब्दे वाक्ये क्रियापदम् अस्ति वा? न। न आचार्य। तर्हि क्रियापदं तु आवश्यकम् अस्ति। किं क्रियापदं भवति? अस्ति अस्ति। अस्ति। अत्र एषः कृष्णमुखः वानरः अस्ति। एतस्य वाक्यस्य द्विवचनं बहुवचनं स्वयं परिवर्तनं कुर्वन्तु, अहं न पृच्छामि। अथवा पृच्छामि? न पृच्छामि। अस्तु, द्विवचनं कुर्वन्तु, पश्यामि। एषः कृष्णमुखः वानरः अस्ति। एतौ कृष्णमुखो वानरो स्तः। समीचीनम्। एतौ एते कृष्णमुखाः वानराः सन्ति। समीचीनम्। एषः कृष्णमुखः वानरः सर्वान् नेत्राभ्यां पश्यति। एषः सर्वान् काभ्यां पश्यति? एषः सर्वान् नेत्राभ्यां पश्यति। हाँ, नेत्राभ्यां पश्यति। अत्र का विभक्ति अस्ति नेत्राभ्याम् इति? तृतीया। द्विवचन। तृतीया। तर्हि तृतीया विभक्ति किमर्थम् अस्ति? नेत्रों के साथ, नेत्रों के द्वारा। सहारे, द्वारा। दो नेत्रों द्वारा। नेत्र द्वारा साधन है देखने का। नेत्रों के साथ देखता है मतलब नेत्रों को भी देखता है और बंदर को भी। ऐसा होता है क्या? नेत्र वहां है और नेत्रों के द्वारा। हाँ, नेत्रों के द्वारा। नेत्र हमारे पास और उसके द्वारा, बिना नेत्रों के हम देख सकते क्या? नेत्र वहां रख दिए। हाँ, तो नेत्रों के साथ अर्थ नहीं, क्या अर्थ होगा? नेत्रों के द्वारा। हाँ, किंतु द्विवचनम किमर्थम? एक वचनम नास्ति, बहुवचनम नास्ति, द्विवचनमेव किमर्थम? दो नाक होती है। दो आंखें हैं इसके लिए। नेत्रों से हम देखते हैं। नेत्र द्वयम अस्ति, जिससे देख रहे, एक आंख से देख रहे तो नेत्रेण पश्यति, लेकिन हम एक आंख से नहीं देखते। नेत्राभ्यां पश्यामः। वानरः अपि नेत्राभ्यां पश्यति। एषः नेत्राभ्यां पश्यति, किन्तु भावः कः अस्ति? यदा पश्यति तदा कः भावः अस्ति तस्य मनसि, तस्य मस्तके? कुतूहलेन। अस्ति वा न? कष्टमस्ति वा तस्य? न। सुखम दुःखम आलस्यमस्ति वा? न। यथा वयम पश्यामः, जैसे हम उनको देखते, इस चिड़ियाघर में जाके नए नए प्राणियों को बहुत आश्चर्य से देखते हैं, कुतूहल से। अरे ये क्या है? ऐसा भी सांप होता है, ऐसे भी बंदर होते हैं। वो भी हमको देखते हैं, ऐसे भी मनुष्य होते हैं क्या? सपि कुतूहलेन पश्यति। हमारे पूंछ है, काला मुख है, इनका अलग मुख कैसे है? ये कहाँ से आ गए? कौन से चिड़ियाघर से? वो हमको कुतूहल से देखते हैं, हम उनको कुतूहल से देखते हैं, वो हमें। कुतूहलेन अर्थात आश्चर्येण। एषः सर्वान् कथं पश्यति? कुतूहलेन। किंतु काभ्यां पश्यति? नेत्राभ्याम। उभयत्र तृतीया, नेत्राभ्याम में तृतीया साधन अर्थ में, कुतूहलेन भाववाचक अथवा अनुभूतिवाचक। ते हरिणाः, वाक्यं पूर्णमस्ति वा? ते हरिणाः सन्ति। अच्छा, आचार्य।
सन्ति अधुना पूर्णं वाक्यम् एवं वाक्यं पूर्णमेव ते हरिणाः किन्तु इतोपि पूर्णं कुर्मः तर्हि क्रियापदम् आवश्यकं ते हरिणाः सन्ति ते जनान् भीत्या पश्यन्ति ते जनान् कथं पश्यन्ति ते ते जनान् जनान् पश्यन्ति भीत्या केवलं बोधार्थं वदामि स्मरणार्थम् अति अनिवार्य नास्ति एकः शब्दः अस्ति भीति कः शब्दः अस्ति भीति अस्माकं पाठ्यक्रमे नास्ति किन्तु एषः भीति शब्दः अस्ति ह्रस्व इकारांत शब्द दक्षता पाठ्यक्रम में वयं पठिष्यामः भीति शब्द ऐसे लिखा जाता है प्रथमा एकवचन में और एतस्य अपि तृतीया भवति भीत्या यथा लेखनी शब्द से लेखन्या तथा भीति शब्द से तृतीया भीत्या भीति शब्द से अर्थ अस्ति डरना डरना भयभीत भयम नपुंसकलिंग शब्द तर्हि भीति अर्थात भयम भीत्या अर्थात किम डर से डर से शब्दं शृण्वन्तु भीतिः भयं संस्कृत शब्द अस्ति भीत्या भय से संस्कृतेन भयेन पृच्छति पूर्वकम् भीत्या भयपूर्वक भीति शब्द से तृतीया भीत्या तर्हि भयं शब्द से तृतीया भयेन भयनेन भयेन 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 अधुना किंचित किंचित संस्कृतेन उत्तरं दातुं प्रयत्नं कुर्वन्तु भयस्य यदा हिंदी पृच्छामि तदा हिंदीं वदन्तु भीतिः तृतीया भीत्या भयं तृतीया भयेन एषः सर्वान् एते हरिणाः सर्वान् भीत्या पश्यन्ति अर्थात भयेन पश्यन्ति भयेन भयपूर्वकं पश्यन्ति भीत्या अपरिचितः शब्दः किन्तु भय शब्द अपरिचितः वा न आचार्य भय शब्दः परिचितः तर्हि भयेन एषः सर्वान् भयेन पश्यति एषः एते सर्वान् भयेन पश्यन्ति तत्रास्ति बकः तत्रास्ति बकः तत्रास्ति शब्दं पृथक् पृथक् कुर्मः तर्हि शब्दद्वयम् अस्ति अत्र तत्र अस्ति तत्र बकः अस्ति तत्र अस्ति बकः वाह सर्वे पंडितः तत्रास्ति बकः तत्र अस्ति शब्दद्वयम् अस्ति तत्र अस्ति एकम् अधिकम् एकं यथा द्वे भवतः तथैव अ अधिकम् आ तत्र अस्ति तत्रास्ति बकः तत्र बकः अस्ति तत्र पश्यतु तत्र अस्ति बकः अत्र एषः कृष्णमुखः वानरः तत्र अस्ति बकः एषः सर्वान् नेत्राभ्यां पश्यति सः बकः तिष्ठति एषः पश्यति सः तिष्ठति एषः नेत्राभ्यां पश्यति एषः पादाभ्यां तिष्ठति सः बकः कथं तिष्ठति एकपादेन तिष्ठति बकः जब गृह्णाति तदा पादद्वयेन न तिष्ठति एकपादेन तिष्ठति पुनः किं करोति सः चञ्च्वा मीनान् गृह्णाति चञ्च्वा यथा भीति शब्द अस्ति तथैव एकः शब्द इतोपि अस्ति नूतनः चञ्चु चञ्चु अथवा चञ्चु एतत् अर्थः कः भवति एतस्य चोंच शुकः अस्ति तस्य अग्रे भवति बकः अस्ति भोजनं करोति तर्हि किं भवति चोंच
चंचुः चंचुः प्रथमा एकवचनं तृतीया एकवचनं चंच्वा किं भवति चंच्वा चौच द्वारा चंचु द्वारा सः चंच्वा चंच्वा द्विवचनं किमर्थं नास्ति नेत्राभ्यां द्विवचनम् अस्ति चंच्वा एकवचनं किमर्थं दो भाग एक में ही चोंच है इसलिए एक ही होती है ना। हाँ ये पूरी जो चौंच दिख रही है दो नहीं है एक ही है एक ही एतत् है। संपूर्णम एकम अस्ति चौंच ये एक भाग रखे एक नहीं रखे उसको चौंच नहीं कहेंगे तो संपूर्णम अस्ति तथा चंचु तर्हि एकमेव अस्ति अतः एकवचनं चंच्वा सः चंच्वा मीनान् गृह्णाति एतावत् पर्यन्तं सर्वः परिच्छेदः स्पष्टः आचार्य प्रिय छात्राः शब्देन विना मौनेन आगच्छन्तु अहं जन्तुशालां परिचाययिष्यामि अत्र पश्यन्तु अत्र खगाः सन्ति खगैः सह कपोताः अपि सन्ति अत्र सन्ति चिक्रोडाः तैः सह श्वेतमूषकाः अपि सन्ति अत्र आगच्छन्तु एषः कृष्णमुखः वानरः एषः सर्वान् नेत्राभ्यां कुतूहलेन पश्यति ते हरिणाः ते जनान् भीत्या पश्यन्ति तत्रास्ति बकः सः एकपादेन तिष्ठति सः चंच्वा मीनान् गृह्णाति अस्तु जन्तुशाला अस्ति वयं तान् द्रष्टुं गतवन्तः किन्तु अन्ये जनाः अपि आगच्छन्ति वा जन्तुशालां द्रष्टुं आम् आचार्य वयम् एकाकिनः न गच्छामः अन्य जनाः अपि आगच्छन्ति एतां जन्तुशालां द्रष्टुं के आगच्छन्ति कथं कथम् आगच्छन्ति इति पश्यामः एतां जन्तुशालां द्रष्टुमिति किमस्ति तुमुन देखने के लिए देखने के लिए तुमुन् प्रत्ययः स्मरन्ति ओ जन्तुशालाम् इति कथं कः शब्दः जन्तुशालां एकवचन आकारान् स्त्रीलिङ्ग द्वितीया एक द्वितीया विभक्ति एतां जन्तुशालां कां जन्तुशालां एतां जन्तुशालां द्रष्टुं छात्राः आगच्छन्ति एतां जन्तुशालां द्रष्टुं छात्राः आगच्छन्ति एतस्य वाक्यस्य कः अर्थः जितना मैंने बोला है उतने का ही ये जंतुशाला को देखने के लिए छात्र देखने के लिए आए हैं आते हैं एतां जंतुशालां का क्या अर्थ होगा ये जंतुशाला को ये जंतुशाला को या इस जंतुशाला को इस जंतुशाला को इस जंतुशाला को आपको संस्कृत के साथ हिंदी भी थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ रहा है मुझे इस जंतुशाला को एतां जंतुशालां द्रष्टुं छात्राः शिक्षकैः सह आगच्छन्ति एतां जंतुशालां द्रष्टुं छात्राः शिक्षिकाभिः सह आगच्छन्ति शिक्षकाः शिक्षकैः शिक्षिकाः शिक्षिकाभिः शिक्षकैः एतस्य शब्दस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् अहं प्रारम्भे पृष्टवान् भवतां सर्वेषां भवतः सर्वान् अतः पुनः न पृच्छामि शिक्षिका इति अपि एकवचनं द्विवचनं भवति अत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति किमर्थं तृतीया विभक्तिः सहयोगी यहाँ जो छात्र आते हैं वो शिक्षकों के द्वारा आते हैं या शिक्षकों के साथ तो सह शब्द है यहाँ सहयोगी तृतीया है यहाँ जो तृतीया है वो कस्मिन् अर्थे अस्ति सहयोगी शिक्षिकाभिः सह आगच्छति शिक्षकैः सह आगच्छति जनन्या सह बालाः अपि आगच्छन्ति जनकेन सह बालाः अपि आगच्छन्ति अत्र विभक्ति अस्ति तृतीया विभक्ति सहयोगे
जिस वाक्य में सह शब्द का प्रयोग हुआ हो, स और ह, विसर्ग वाला सह नहीं, वह अर्थ वाला सह नहीं, साथ अर्थ वाला सह, तो उसको बोलते हैं सहयोगे तृतीया। जनन्या जनकेन सह बालाः अपि आगच्छन्ति, अत्र तृतीया अस्ति वा? अच्छा जनके अत्र अस्ति। जनन्या जनकेन च सह हाँ, तर्हि अत्र तृतीया विभक्ति किमर्थम्? सहयोगी सहयोगी। अस्मिन् अर्थे तृतीया सहयोगे। अस्तु, अग्रे केचन लोकयानेन आगच्छन्ति, अत्र तृतीया अस्ति वा वाक्ये? आचार्य लोकयानेन तर्हि अत्र तृतीया किमर्थम्? साधनयोगी साधन साधनयोगे। में आ रहा है दोनों का फर्क? सहयोग कहाँ है, बिना योग कहाँ है, साधन अर्थ कहाँ है और भाववाचक कहाँ है? समझ में आ रहा है सभी? आचार्य। अस्तु, तर्हि जनन्या जनकेन च सह बालाः अपि आगच्छन्ति, एतस्य अर्थः हिंदी भाषायाम् अर्थं वदति कोऽपि? माँ और मतलब जनन्या हाँ, माता है। एक मिनट, माता पिता के साथ माता और पिता बच्चे आते हैं साथ में। माता और पिताओं के साथ में। जनन्या किं वचनम? बहुवचन जनन्या बहुवचनम् अस्ति। नाम एक वचनम, एक वचन। जननी जनन्या। और जनकेन का किं वचनम? एक वचन। तो माता और पिता के साथ या माता और पिताओं के साथ? माता और पिताओं के माता और पिता। पिताओं के माता और साथ। पिता के साथ, माता पिता के साथ। माता और पिता, ये और शब्द कहाँ से लाया? माता और पिता में और कहाँ से लाया? तो देखिए च। संस्कृत में च जहां लिखा है जनकेन च, तो उस च का और अर्थ करेंगे तो जनक शब्द से पहले ले आना है, एक शब्द पहले। हिंदी में अर्थ करते समय च को पहले लाना। तो जननी माता पिता और के साथ नहीं करना है। क्या अर्थ करना है? माता और पिता के साथ। संस्कृत में च शब्द एक शब्द के पीछे लिखा है, हाँ, लेकिन हिंदी में हम और पहले ले आते हैं। तो माता पिता और साथ नहीं, माता और पिता के साथ। बालाः अपि आगच्छन्ति, बालक भी आते हैं। केचन अर्थात कुछ। केचन क्या है? कः कौ के वयं पठितवन्तः। आम् आचार्य। कः अस्ति मतलब कौन, और कह के साथ में जो है चन जोड़ दिया तो कोई एक। कह के साथ चन जोड़ दिया तो क्या बन गया? अब ये जो विसर्ग है यहाँ, क्षम्यतां, कह के साथ जो विसर्ग है तस्य परिवर्तनम भवति, च के कारण से स बन जाता है। तो क्या बनता है? कश्चन। कह इत्युक्ते कौन? कह इत्युक्ते कौन? कश्चन मतलब कोई एक। कोई एक। कौ के पीछे चन लगाए तो क्या बन गया? कौचन। बीच में कुछ बदलने के लिए विसर्ग जैसा कुछ है नहीं, इसलिए कौचन। और के पीछे चन लगाया क्या बन गया? केचन। अच्छा, तो कश्चन मतलब कोई एक। तर्हि कौचन इत्युक्ते किम? कोई दो। कोई दो, ठीक है। और केचन इत्युक्ते बहुत सारे। कुछ लोग। कोई ज्यादा।
बहुत हाँ, सारे। तो कुछ, बहुत सारे मतलब कुछ लोग, कुछ बालक। तो केचन, अब जो लोग, अब यहाँ पर बात किसकी चल रही है? जो वहां पर देखने के लिए आते हैं, जंतुशाला के दर्शक, अथवा उसको हम पर्यटक कह सकते हैं, है ना। दर्शक फिल्मों में होते हैं, सिनेमा गृह में, यहाँ भी वो देखने आते हैं, उनको दर्शक कह सकते हैं। नहीं तो क्या कह सकते हैं, जो घूमने आते हैं उनको पर्यटक, विजिटर। तो केचन केचन पर्यटकाः लोकयानेन आगच्छन्ति। केचन पर्यटकाः, कश्चन पर्यटकः, कौचन पर्यटकौ और केचन। एक ही लोग नहीं आते ना वहां देखने, दो भी नहीं, अनेक, लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं है। लेकिन जितने भी आते वो सब के सब बस से आते, ऐसा है क्या? नहीं सबके सब कार से आते, ऐसा है क्या? नहीं आधे बस से और आधे बस से और आधे कार से आते, ऐसा है क्या? नहीं। नहीं हाँ? कुछ लोग चल के, तो सब लोग चल के आते हैं क्या? नहीं। सर्वे द्विचक्रिकया आगच्छन्ति वा? अलग अलग तरीके से आ रहे, तो इसलिए कहना पड़ रहा है सर्वे लोकयानेन आगच्छन्ति, ऐसा नास्ति। केचन लोकयानेन आगच्छन्ति, केचन कारयानेन आगच्छन्ति, पुनः केचन पादाभ्याम आगच्छन्ति। हाँ, इसमें आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, केचन द्विचक्रिका साइकिल, द्विचक्रिकया आगच्छन्ति, केचन बाइक यानेन आगच्छन्ति, और भी आने के माध्यम हो सकते हैं। केचन इत्युक्ते कुछ। अस्तु, अग्रे आगच्छामः। अत्र अस्ति जलाशयः, अत्र अस्ति जलाशय। अब जब वो चिड़ियाघर देख करके जलाशय की ओर जा रहे हैं, तो रास्ते में जो समय बचा उसमें क्या किया इन्होंने? जंतुशाला के बारे में और भी विवरण दिया। इसको देखने कौन कौन लोग आते हैं, कैसे आते हैं, और उनका प्रयोग तृतीया विभक्ति से किया। अब जो है जलाशय के पास पहुंच गए। अत्र अस्ति जलाशयः। अत्र जनाः किं कुर्वन्ति? अत्र जनाः विहारं कुर्वन्ति, जलविहारं कुर्वन्ति। अत्र जनाः किं कुर्वन्ति? विहारं कुर्वन्ति। अत्र जनाः जलविहारं कुर्वन्ति। अत्र जनाः जलविहारं, अत्र जनाः कया जलविहारं कुर्वन्ति? अत्र जनाः नौकया विहारं कुर्वन्ति। अत्र जनाः नौका द्वारा जलविहारं कुर्वन्ति। भवन्तः संपूर्ण जंतुशालां भ्रमणं कृत्वा दृष्टवन्तः, प्रारंभतः अंतपर्यन्तं। न लोकयानेन, न कारयानेन, न द्विचक्रिकया। अनुमतिः न भवति अन्तः। अतः जंतुशाला दर्शनं कथं करणीयं? चलित्वा, पादाभ्यां, भ्रमणेन। तर्हि भ्रमणम् अधिकं भवति तर्हि किम् अनुभवन्ति भवन्तः? श्रान्तिं। भ्रमणम् अधिकं भवति तर्हि किं भवति? श्रान्तिम् अनुभवति। श्रान्तिम् अनुभवति। श्रान्तिः इत्युक्ते थकान। शांति इत्युक्ते थकान। और श्रान्तः, ये भूतकाल का शब्द है। श्रान्तः इत्युक्ते थका हुआ। श्रान्तः, श्रान्तौ, श्रान्तः। भवान श्रान्तः खलु? आप थक गए हैं ना, एक व्यक्ति। भवन्तौ श्रान्तौ खलु? और भवन्तः श्रान्ताः खलु? आप थक गए हैं ना। कथम श्रान्ताः? भवन्तः भ्रमणेन, भ्रमण द्वारा, पठनं पठनेन, हसनं हसनेन, आगमन
आगमनेन आगमनेन मनेन भ्रमणं भ्रमणेन मणेन तृतीया विभक्ति अत्र अन्ये प्रयोगाः आनंद कष्ट पश्यन्तु जल्पनं पठनं क्रीडा आगमनं भाववाचक शब्द अथवा क्रियावाचक शब्द तर्हि भ्रमणेन भवन्तः भ्रमणेन श्रान्तः खलु एतस्य कः अर्थः आप भ्रमण करके थके हुए हैं खरेखर। हाँ, आप भ्रमण करके अथवा घूम करके घूमने से थक गए हैं ना। खलु शब्द का क्या अर्थ है थक गए हैं ना है ना। हाँ आपसे कन्फर्म कर रहा हूँ आप थक गए हैं ना वयं श्रान्तः तर्हि किं कुर्वन्तु अत्र उपविशन्तु अत्र कः उपविशन्तु सुखेन अत्र सुखेन उपविशन्तु इतोपि किं कुर्वन्तु आनन्देन आनन्देन वार्तालापं कुर्वन्तु अत्र सुखेन उपविशन्तु उपविश्य उपविश्य इत्युक्ते ल्यप् बैठकर बैठकर वा और ल्यप् बैठकर हाँ तो उपविश्य ल्यप् प्रत्यय है अत्र उपविशन्तु उपविश्य वार्तालापं कुर्वन्तु बैठकर वार्तालाप कीजिए उपविश्य कथं वार्तालापं कुर्वन्तु आनन्देन आनन्देन वार्तालापं कुर्वन्तु हाँ अस्तु यावत् पर्यन्तं श्रान्तिः अस्ति श्रान्तिः इत्युक्ते किम् थकान् तावत् पर्यन्तम् उपविशन्तु विश्रान्तिं कुर्वन्तु विश्रान्तिः भवति अर्थात् श्रान्तिः समाप्ता भवति थकान् समाप्ता विश्रान्तिः पूर्णा भवति तर्हि किञ्चित् कालानन्तरं वयं किं करिष्यामः रेलयानेन भ्रमणं करिष्यामः पादाभ्यां भ्रमणं न करिष्यामः और थकान हो जाएगी वयं पादाभ्यां भ्रमणं न करिष्यामः वयं रेलयानेन भ्रमणं करिष्यामः कथं भ्रमणं करिष्यामः वयं रेलयानेन भ्रमणं करिष्यामः हाँ एतां जन्तुशालां द्रष्टुं छात्राः शिक्षकैः शिक्षिकाभिः च सह आगच्छन्ति जनन्या जनकेन च सह बालाः अपि आगच्छन्ति केचन लोकयानेन आगच्छन्ति केचन कारयानेन आगच्छन्ति पुनः केचन पादाभ्याम् आगच्छन्ति अत्र अस्ति जलाशयः अत्र जनाः नौकया विहारं कुर्वन्ति भवन्तः भ्रमणेन श्रान्ताः खलु वयं नौकया विहारं न करिष्यामः किन्तु किं करिष्यामः अत्र सुखेन उपविशन्तु आनन्देन वार्तालापं कुर्वन्तु अहं चितिकाम् आनयामि प्रवेशपत्रं रेलयानस्य यात्रापत्रम् आनयामि किञ्चित् कालानन्तरं वयं नौकया विहारं न करिष्यामः वयं रेलयानेन भ्रमणं करिष्यामः वाटिका अस्ति जन्तुशाला लघु रेलयानमस्ति बालरेलयानं तेन वयं भ्रमणं करिष्यामः पाठः सर्वेषां स्पष्टः आम् आचार्य स्पष्टमस्ति अस्तु रक्षन्दा महोदया एतानि सुभाषितानि गातुं शक्नोति वा महोदय स्वागतं कृपया श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिन्न तु कङ्कणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न चन्दनेन पुनः एकवारम् एतदेव सुभाषितम् महोदय श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिन्न तु कङ्कणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न चन्दनेन
सुन्दरं। द्वितीयं सुभाषितम्। दुर्जन परिहर्तव्य विद्ययालङ्कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्प किं स नास्ति भयङ्करः। एकवारं पुनः। भूषितः सर्पः एवमेव विसर्गसहितमेव पठतु तथैव। आं महोदय। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालङ्कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किं स नास्ति भयङ्करः। सुन्दरं। तृतीयं सुभाषितम्। आम्। अक्रोधेन जयेत् क्रोधम् असाधुं साधुना जयेत् कदर्पं दानेन जयेत् सत्येन चान्द्रुतम्। सुन्दरं। चान्द्रुतम् अत्र शब्दद्वयमस्ति। चान्द्रुतम् च प्लस् अनृतम्। सत्यमेव जयते नानृतम्। अत्रापि न अधिकम् अनृतम्। अनृतम् इत्युक्ते असत्यम्। अनृतम् इत्युक्ते किम्? असत्यम्। असत्यम्। सत्यम एव जयते। सत्य ही विजयी होता है। न अनृतम न असत्यम। एवमेव जयेत सत्येन। सत्य द्वारा किम जयेत? अनृतम। तो च शब्द और के लिए आया है यहाँ। किम किम जयेत? अक्रोधम क्षम्यतां क्रोधम अक्रोधेन जयेत। साधु असाधु। असाधुम साधुना साधु द्वारा तृतीया विभक्ति अस्ति। असाधुम साधुना व्यवहार असाधु व्यवहारम साधु व्यवहारेण जयेत। कदर्पः इत्युक्ते कंजूस कृपणः। कदर्यम कदर्पम कंजूस। कृपणम कथम जयेत? कंजूस कृपणम दानेन जयेत। दान द्वारा। अपि च और अनृतम सत्येन जयेत। तो ये और तीन चीजों के बाद में और लाने के लिए च अनृतम च अक्षर यहाँ है। तो पुनः एक बार वदतु एतदेव सुभाषितम्। महोदय तृतीयं वदामि वा? तृतीयमेव। आम्। अक्रोधेन जयेत् क्रोधम् असाधुं साधुना जयेत् कदर्पं दानेन जयेत् सत्येन चान्द्रुतम्। जयेत् सत्येन चान्द्रुतम्। सुंदर। चतुर्थम। आम्। दानेन पाणि न तु कङ्कणेन स्नानेन शुद्धि न तु चन्दनेन मौनेन तृप्ति न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्ति न तु मुण्डनेन। सुंदरम। श्रोत्रम श्रुतेनैव। एतस्य सुभाषितस्य अर्थम् एकवारम् अहं भवतां कृते वाट्सएप समूहे अपि प्रेषितवान् अस्मि। अधुना भवतां कृते समयः अस्ति वा? 10 निमेषं स्वीकरोमि तर्हि, अथवा एतावत् पर्याप्तमस्ति? अस्ति महोदय। स्वीकरोतु महोदय। कस्यापि शीघ्रता अस्ति तर्हि वदन्तु। 8:30 जायते, अतः यदि विलम्बः भवति तर्हि यशवंत महोदय भवति समयः? अहं गच्छामि। हाँ अस्तु। अन्य कस्यापि विलम्बः भवति इति? अहं गच्छामि। तृप्ति महोदय अस्तु। जायि महोदय तो अनुमति अस्ति। तृप्ति महोदय अनुमति अस्ति। अस्तु। अन्यः कस्यापि विलम्बः भवति इति? येषां विलम्बः भवति वाट्सएप समूहे अपि अहं स्थापितवान् अस्मि अर्थं ध्वनिसन्देशं। तत्र श्रोतुं शक्नुवन्ति। एतदपि यथाकालम् अहं यूट्यूब उपरि स्थापयामि। श्रोत्रम् अत्र
सुभाषितम् अस्ति, सुभाषिते क्रियापदम् अस्ति। किं क्रियापदम् अस्ति? श्रुतनेव श्रुते विभाति। अत्र एकं क्रियापदमस्ति विभाति। सम्पूर्ण सुभाषिते एकमेव क्रियापदम्। विभाति। किमस्ति क्रियापदम्? विभाति। विभाति विभाति। अस्तु, स्नाति इति क्रियापदं भवन्तः श्रुतवन्तः वा? आम् आचार्य। स्नाति क्रियापदस्य एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं रूपाणि वदन्ति वा? कोऽपि वदति? स्नाति, स्नाति क्रियापदस्य रूपाणि एकवचने, द्विवचने, बहुवचने। न कोऽपि? बालकः स्नाति द्विवचने किं भवति? बालकौ स्नातः स्नात स्नात स्नाति बालकौ स्नातः स्नातः। स्नातः। बालकाः स्नानन्ति। स्नानन्ति। स्नानन्ति स्नान्ति अथवा स्नानन्ति? स्नानन्ति। स्नान्ति। स्नान्ति अथवा स्नानन्ति? स्नान्ति। 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 बालकः स्नाति, बालकौ स्नातः, बालकाः स्नान्ति। स्नाति। स्नान्ति स्नान्ति। एवं विभाति क्रियापदमस्ति। विभाति क्रियापदम्। विभाति विभातः विभान्ति हाँ, द्विवचने किं भवति? विभातः विभातः। और बहुवचने? विभान्ति विभाति, विभातः, विभान्ति। दृश्यते? स्पष्टम दिख रहा है? चलेगा ना? आम् आचार्य। आम् आचार्य। हाँ, विभाति, विभातः, विभान्ति। तर्हि श्रोत्रं विभाति। विभाति इति क्रियापदं तु ज्ञानम् अभवत्, किन्तु विभाति एतस्य अर्थः कः अस्ति? शोभा शोभा शोभा। शोभते। विभाति अर्थात विभाति अर्थात शोभते। शोभते। अस्तु, श्रोत्रं विभाति। अग्रे शब्द अस्ति श्रुतेनैव। श्रुतेनैव अत्र शब्दद्वयम् अस्ति। श्रुतेन सुनकर श्रुतेन एव। श्रोत्रं श्रुतेन एव विभाति। श्रोत्रं केन विभाति? श्रुतेन। श्रवणेन। श्रुतेन अर्थात श्रवणेन, ज्ञानस्य श्रवणेन, उत्तम विचाराणां श्रवणेन, सत्संगस्य श्रवणेन, वेदमन्त्राणां शास्त्र उपदेशानां श्रवणेन। श्रोत्रम् इत्युक्ते कर्णः। श्रोत्रम् इत्युक्ते किम्? कर्णः। कर्णः। हाँ, जिससे सुनते हैं उसको श्रोत्र बोलते हैं। जो हमें रास्ता दिखाता, ले चलता, उसको नेत्र। नयति इति नेत्रम। शृणोति येन श्रुतेन। तत् श्रोत्रम। श्रोत्रम का मतलब है कर्ण, नेत्रम का मतलब है आंख। तो श्रोत्रम कर्णः विभाति। कर्णः सुशोभते। कर्णः विभाति। शोभते। कर्णः केन विभाति? श्रुतेनैव शोभते। कर्णः श्रुतेन विभाति। हाँ, कान जो है श्रुत के द्वारा, सुनने से ही सुशोभित होते हैं, न कुंडलेन।
श्रोत्रम कुंडल न विभाति। कान जो है आभूषण, कान का जो आभूषण है कुंडल कहलाता है, उस कुंडल से सुशोभित नहीं होता है। स्पष्टम। श्रोत्रम केन विभाति। श्रोत्रम 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 श्रुतेन विभाति। सुनने से, ज्ञान ज्ञान सुनने से ज्ञान की बात है। हिंदी भाषायां न संस्कृतेन। मम प्रश्नः संस्कृतेन अस्ति। श्रोत्रम केन विभाति। श्रोत्रम विभाति। हाँ, श्रोत्रम श्रुतेन एव विभाति। श्लोक के आपको शब्द लेने हैं, लेकिन श्लोक का ही नकल नहीं करनी है, तो आपको अपने शब्दों में बदलना पड़ेगा। प्रश्न है तो श्रोत्रम श्रुतेन एव ऐसे कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए शब्द को। श्रोत्रम श्रुतेन एव सुशोभते विभाति। अस्तु। श्रोत्रम केन न विभाति। श्रोत्रम कुंडलेन न सुशोभति। श्रोत्रम कुंडलेन न विभाति। कुंडलम इति आभूषणम। कुंडलम कुंडले कुंडलानि कुंडलानि। अस्तु। पाणिः इत्युक्ते हस्तः। पाणिः इत्युक्ते हस्तः। पाणिः पाणिः केन विभाति। पाणिः दानेन विभाति। पाणिः केन न विभाति। न विभाति। सुंदर। करुणापरः। करुणापरः इत्युक्ते परोपकारी सज्जनः। सज्जनानां करुणापराणाम् इत्युक्ते सज्जनानां। कायः इत्युक्ते शरीरं। पर सज्जनानां कायः अथवा करुणापराणां कायः केन विभाति। करुणापराणां कायः परोपकारेण विभाति। सज्जनानां करुणापराणां कायः केन न विभाति। करुणापराणां सज्जनानां कायः चंदनेन न विभाति। हाँ, यदि मैं आपको कहूँ कि इस शब्द के प्रश्न और उत्तर लिखिए श्लोक के शब्दों में, तो आपको कायः का परिवर्तन नहीं करना है। हाँ, यदि मैं कहता हूँ आप स्वेच्छा से उत्तर लिखिए, तो आप कायः का परिवर्तन शरीरम, देहः और जो अर्थ हो तनु कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आचार्य। हाँ, यदि मैं कहता हूँ कि श्लोक के शब्दों में ही आपको ये अर्थ लिखने, तो आपको लिखना पड़ेगा करुणापराणां कायः परोपकारेण विभाति। और यदि मैं आपको छूट देता हूँ कि श्लोक के शब्दों में लिखो ऐसा नहीं है, तो आप करुणापराणां का पर्यायवाची शब्द सज्जनानां शरीरम परोपकारेण शोभते ऐसा आप लिख सकते हैं पर्यायवाची शब्दों में। संस्कृत में ही लिखना, लेकिन पर्यायवाची। पर यदि मैं लिखूं, मैं आपको सूचना दूं कि आपको श्लोक के शब्दों में ही लिखना है, तो करुणापराणां का पर्यायवाची शब्द नहीं लिखना आपको, उसी को आपको क्रमबद्ध करके लिखना है। एवमेव चतुर्थम सुभाषितम अस्ति। दानेन पाणिः विभाति। केन पाणिः विभाति। दानेन पाणिः विभाति। हाँ, विभाति अथवा सार्थकम अस्ति। न तु कंकणेन। पाणिः कंकणेन न विभाति। अस्तु। शुद्धिः स्नानेन भवति। शुद्धिः केन भवति। शुद्धिः केन न भवति। हाँ, यदि हम 4 दिन स्नान नहीं करें, डियो स्प्रे वगैरह लगाए, तो क्या शुद्धि होगी शरीर की? नहीं। हो सकता है कि हमने स्नान नहीं किया है, दूसरों को पता नहीं चले, लेकिन शरीर को जो हानि होती है, अशुद्धि, वो तो होगी ना। क्योंकि जब तक हम पानी से स्नान नहीं करते हैं, जो स्नान की प्रक्रिया पूरी होती है वो नहीं करते हैं, तो शरीर की शुद्धि नहीं हो सकती। ये बाह्य शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है। तो चंदन लगाते रहे सुगंध द्रव्य लेपनेन केवलम शुद्धि ही न भवति। तो अत्र क्रिया
अस्ति भवति, स्नानेन शुद्धिः भवति। भवति स्नानेन शुद्धिं तेन भवति। शुद्धिः भवति। स्नानेन शुद्धि, केन शुद्धिः न भवति? चन्दनेन शुद्धिः न शुद्धिः शुद्धिः न भवति। हाँ, तृप्तिः केन भवति? मौनेन मौनेन भवति। तृप्तिः अर्थात संतुष्टिः, संतोषः। तृप्तिः केन न भवति? तृप्ति भोजनेन न भोजनेन न भवति। हाँ, मुक्तिः केन भवति? ज्ञानेन मुक्ति भवति। भवति। ज्ञानेन भवति। मुक्तिः केन न भवति? मुक्ति मुण्डनेन न मुण्डनेन न भवति। हाँ, अत्र सर्वत्र तृतीया अस्ति, एषा तृतीया साधन अर्थे। श्रुत सुनना जो है मुक्ति का शोभा का साधन है, कुंडल जो है शोभा का साधन नहीं है। तो साधन होना या साधन न होना, यहाँ तृतीया विभक्ति है, तो ये साधन अर्थे तृतीया। कस्मिन् अर्थे तृतीया अस्ति? साधन अर्थे तृतीया। हाँ, दानम, परोपकार, ये सब जो है साधन में ही गिने जाएंगे। द्वारा, परोपकार द्वारा, कुंडल द्वारा, दान द्वारा, कंकण द्वारा, किसी के द्वारा शोभा होती है और किसी के द्वारा नहीं होती है। वो पॉजिटिव या नेगेटिव अर्थ हो, लेकिन अर्थ जो है साधन का ही है। ठीक है, अस्तु। मुंडनेन मतलब मुंडन करने से, सिर मुंडाने से, मुंडन संस्कार करते हैं, सन्यासी बनते हैं अथवा और कुछ हम करते, तो हम केवल क्या करते हैं? मुंडन करके यदि छोड़ देते हैं और ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते हैं, अथवा वैसे ही हम वस्त्र आदि धारण करते हैं, बाह्य चिन्ह धारण करते हैं, लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करते, तो उससे मुक्ति नहीं होती है। वो केवल और केवल हमारी संतुष्टि होती है, मन संतुष्टि के लिए। पर उस चीज को किए बिना यदि ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो फिर उस ज्ञान का व्यवहार में हम आचरण भी करेंगे, और आचरण करेंगे तो मुक्ति होगी। अस्तु, जयेत, जीतना चाहिए। जीतने के लिए क्या क्या साधन है? किसको जीतने के लिए क्या? क्रोधम केन जयेत? अक्रोधेन। हाँ, क्रोधः अस्ति तर्हि अक्रोधः, शांत भावः, शांत भावेन क्रोधम जयेत। जयतु, जयेत इसका पर्यायवाची क्रियापदम जयतु, लोट लकार। असाधुम केन जयेत? हाँ, साधु का मतलब यहाँ सन्यासी साधु, वो साधु नहीं है। साधु का मतलब सरल व्यवहार, सज्जनता। हाँ, तो असज्जनता मतलब दुर्जनता को किससे जीते हैं? सज्जनता से, साधु से। कदर्प कहते हैं कंजूसी, कृपणता। कृपणताम केन जयेत? दानेन जयेत। हाँ, और अनृतम अर्थात असत्यम, अनृतम केन जयेत? सत्येन जयेत। तीनों श्लोक सरल है, आपको समझ में आने वाले हैं, इसलिए तीनों पहले लिए हैं। दुर्जन परिहत। एक मिनट रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, फिर बीच में बोलिएगा। 3 श्लोक मैंने पूरे किए हैं, 3 सरल लगे मुझे आपकी दृष्टि से, इसलिए। और द्वितीय श्लोक अस्ति दुर्जनः परिहर्तव्यः। अर्थः सरल एव अस्ति, किन्तु किंचित संधि कार्यमस्ति। विद्ययालंकृतोऽपि सन्, इसको मैं बोर्ड पे आपको यहाँ दिखा देता हूं। विद्ययालंकृतोऽपि सन्, विद्या शब्द से तृतीया विभक्ति का भवति? अलंकृतः, हम जो है क्या करते हैं? अलंकृत लिखने के लिए अनुस्वार लगाते हैं। इस संस्कृत में क्या होता है? बाद वाले अक्षर के हिसाब से अक्षर लगता है। अलंकृतः, अलंकृतः और अपि। ठीक है, शब्द त्रयम मिलित्वा किम भवति?
विद्ययालंकृतः विद्या लंकृतोपि विद्यया अलंकृतः विद्यया लंकृतः। अ जो है आ के अंदर मिल गया तो क्या बच गया? विद्यया लंक। लंकृतोपि। लंकृतोपि धीरे धीरे चलिए, फास्ट मत चलिए। पहले दो शब्द समझा रहा हूँ। विद्यया प्लस अलंकृतः, विद्ययालंकृतः। विद्यया लंकृतोपि। विद्ययालंकृतः। हाँ, ये अ जो है हटा दिया, अ जो है या के अंदर मिल गया तो अधुना किम भवति? विद्यया लंकृतः। ठीक है, और बाद में एक बार और संधि कार्य हुआ है तो क्या बन गया? विद्यया अलंकृतः प्लस अपि अपि प्लस अपि अपि, तो मिलके क्या बन गया? विद्यया अलंकृतोपि, और यहाँ ये अलंकृतोपि। ठीक है, इस तरह से वो बनता है। ये सब कार्य संधि के है, फिर कभी भविष्य में मौका मिला तो हम सीखेंगे। अभी इस डीप में नहीं जाना, केवल आपको समझाने के लिए बोर्ड पे मैंने बताया। अलंकृतः प्लस अपि, अलंकृतोपि। ठीक है, तो तीन शब्द है, आपको समझ में आ जाए। सन मतलब होता हुआ भी। दुर्जन यदि विद्या से अलंकृत है, विद्या से युक्त है, पुनरपि किम कर्तव्यः? परिहर्तव्यः, परिहारः करणीयः, त्यागः कर्तव्यः, परित्यक्तव्यः। दुर्जन विद्या से युक्त हो तो भी हमें उसका साथ नहीं रखना है, उसको छोड़ देना चाहिए। किमर्थम? सर्पः यदि सर्पः भयंकरः अस्ति, किन्तु यदि सर्पस्य मस्तके मणि अस्ति, बहुमूल्यः मणि, कोटिरूप्यकाणां, तर्हि सर्पं वयं गृहे स्थापयामः वा? स्थापयितुं शक्नुमः वा? तस्य मणिना, तस्य मणि द्वारा लाभः भवति न भवति, किन्तु तस्य हानिः अवश्यं भवति। सः जीवनस्य हानिमपि कर्तुं शक्नोति। दुर्जनः परिहर्तव्यः, अर्थात दुर्जन छोड़ देना चाहिए। विद्यया विद्यायुक्तः अपि दुर्जनः मित्रः मास्तु, मास्तु मित्रं मास्तु। यथा मणिना भूषितः, मणि शब्दस्य तृतीया अस्ति मणिना, असाधु शब्दस्य अथवा साधु शब्दस्य तृतीया असाधु। एतद् विषये वयम् अग्रे पठिष्यामः। एतत् केवलं सुभाषिते आगतम्, अतः वयं परिचयं कृतवन्तः। तो मणि द्वारा भूषितः सर्पः अपि न आवश्यकः, न उचितः। सः जीवस्य प्राणस्य हानिं कर्तुं शक्नोति, जीवनस्य हानिं कर्तुं शक्नोति। किन्तु सज्जनः यदि सरलः अस्ति, निर्धनः अस्ति, तदापि उपकारं करोति। सन इत्युक्ते होता हुआ, होते पर भी, हो तो भी। वो विद्या से अलंकृत हो तब भी दुर्जनः परिहर्तव्य, छोड़ देना चाहिए। हो तब भी, होने पर भी। अस्तु, तर्हि अत्र ही वयं वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। समयः पर्याप्तः अस्ति। सर, एक मिनिट, हाँ वदतु। सर तीसरा श्लोक भाववाचक और साधनवाचक भी है ना? हाँ, भाववाचक साधनवाचकम् अस्ति, सत्यम्। अक्रोधेन, क्रोधः अक्रोधः, दानं। सम्यक्। अस्तु, शान्तिमन्त्रम् अद्य कः वदति? दिव्या भवती वदति वा अथवा सरिता वदति? नास्ति। भवान् उक्तवान् अस्ति, अन्यः यः न उक्तवान् सः। अम्बा, अन्य कोऽपि वदति चेत् वक्तुं शक्यते। हाँ, अम्बा भवती वदति वा? आम् आचार्य। स्वागतम्। अन्ये सर्वे वयं म्यूट् कुर्मः। वदतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। धन्यवाद आचार्य। नमो नमः। नमो नमः आचार्य, शुभरात्रि। शुभरात्रि। नमो नमो नमः आचार्य। नमो नमः। धन्यवाद। स्वागतम। धन्यवाद। नमो नमः आचार्य। अपना नमो ध्यान नमः। रखें। धन्यवाद। जरूर स्वागत।